नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। अपनी ही पार्टी को वार्निंग तक दे डाली है, लेकिन उनकी वार्निंग से सियासत पूरी पलट गई है। उपनेता पद छीनने के बाद भड़के राघव चड्ढा के एक एक सवालों का मुंह तोड़ जवाब सौरभ भारद्वाज से लेकर संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेता अब देने लगे हैं। एक तरफ राघव चड्ढा ने पूछा कि आखिर मेरा अपराध क्या है, मुझे क्यों बोलने से रोका गया, तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज ने गुनाहों की पूरी लिस्ट राघव चड्ढा को सुना डाला, जिसके बाद सियासत की चिंगारी और भड़क उठी। और अब खबरें यहां तक आने लगी हैं कि राघव चड्ढा बहुत जल्द भाजपा में जाने वाले हैं। एक एक करके आपको सारी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लेटर भेजा कि राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दी गई है और अब राज्यसभा में पार्टी की तरफ से उनको बोलने का समय ना दिया जाए। जैसे ही खबर सामने आई, सियासत में हड़कंप मच गया। राघव चड्ढा को ये बात नागवार गुजरी कि मेरे बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। उनका कहना है कि मैं जनता का मुद्दा उठाता था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। हालांकि दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। भले ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, लेकिन पार्टी के सुख में साथ दिखाई देते हैं, मगर दुख में लंदन निकल जाते हैं। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई। संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया जेल गए। पार्टी के तमाम नेता विरोध कर रहे थे, कार्यकर्ता रो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन राघव चड्ढा लंदन में थे। आंख की सर्जरी का हवाला दिया गया, लेकिन सर्जरी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि राघव की पत्नी परिणीति चोपड़ा लंदन से भारत लौट आई और अपनी फिल्म प्रमोट करने में लग गई, मगर राघव नहीं आए, वो लंदन में ही रहे। उसके बाद देखा जा रहा है कि संजय सिंह जैसे सांसद सदन के अंदर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ते हैं, मोदी सरकार की नाकामियों और तानाशाही के रवैये पर सवाल उठाते हैं। मगर मजाल है कि मोदी या फिर भाजपा का नाम लेकर राघव एक सवाल पूछ लें। सबसे कम उम्र में राघव चड्ढा को राजनीति में केजरीवाल लेकर आए, उनको सांसद तक बना दिया, लेकिन जब केजरीवाल कानूनी पचेड़े में पड़े तो राघव चड्ढा साथ नहीं बल्कि दूर खड़े दिखाई दिए। उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। कुछ लोग राघव चड्ढा के खिलाफ एक्शन को यही वजह बता रहे हैं। उधर राघव चड्ढा पार्टी आलाकमान से बिना बात किए दोस्तों वीडियो शेयर करके आम आदमी पार्टी पर भड़क उठे और वार्निंग दे दी है। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं, और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि राघव चड्ढा ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। चाहे मोबाइल रिचार्ज का मसला हो, चाहे एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मसला हो, डिलीवरी बॉय का मुद्दा हो, राघव चड्ढा ने सदन में इन सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाया। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और मुद्दे नहीं? आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की गई, सबको पता है, लेकिन क्यों राघव चड्ढा ने उस पर नहीं बोला? जो राघव चड्ढा पहले पार्टी लाइन पर सत्ता को घेरा करते थे, अब वो बात करते हैं जनता के मुद्दों की, पार्टी लाइन की नहीं। यहाँ तक कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बधाई तक नहीं दी। इसके बाद जब इधर राघव चड्ढा ने पूछा कि आखिर मेरा अपराध क्या था, तो सुनिए कैसे सौरभ भारद्वाज ने एक एक अपराध गिना डाला। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है। सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है।
एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। बात तो दोस्तों सही है, हम भी मोदी सरकार से बिना डरे जनता की आवाज उठाते हैं और नाकामियों पर सवाल उठाते हैं। शायद इसीलिए मोदी सरकार ने हमारे 4PM नेशनल चैनल को भारत में बंद कर दिया। चैनल पर मुकदमे हो रहे हैं। मोदी सरकार को आलोचना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा के गुनाहों का जो चिट्ठा खोला है, सुन लीजिए। सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। तो सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा को बता दिया कि अगर पार्टी ने आज आपको सदन में बोलने का अधिकार दिया है तो पार्टी की मुसीबत के वक्त आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बात तो सही है दोस्तों, सिर्फ माल खाने और सरकारी सुविधाओं का भोग करने के लिए केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा नहीं भेजा था। यही जवाब संजय सिंह की तरफ से भी दिया गया है। हालांकि दोस्तों, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राघव चड्ढा अब अंदर से भाजपा के हो चुके हैं, इसलिए मोदी सरकार से सवाल पूछने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जब उनके रिश्ते आम आदमी पार्टी के साथ खराब हो गए हैं तो 2027 यानी पंजाब के चुनाव तक वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आप बने रहिए 4PM के साथ। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।